हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि क्यों नफ़रत करते हैं पेरेंट्स से बच्चे। ये क्यों नफ़रत करते हैं बच्चे टीचर्स से, पेरेंट्स से, उसका वजह क्या है? हम कई बार ये देखते हैं कि जो कुछ बच्चे हैं वो नफ़रत कर रहे हैं, किससे? अपने गार्जियन से, पेरेंट्स से, टीचर से। उसका रीज़न क्या है? पता है आपको? अब गार्जियन ये कहेंगे, पेरेंट्स ये कहेंगे, टीचर कि बच्चे गलत है, बच्चे गलत हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन गलत है, कौन सही है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देखो, किसी के प्रति नफ़रत क्यों पैदा होता है, कभी सोचा है? किसी के प्रति नफ़रत तभी पैदा होता है जब वो इंसान आपको नीचा दिखाता है या आपकी इंसल्ट करता है, आपकी बार-बार कमियाँ निकालता है, आपकी कंपैरिज़न करता है और आपको बुरा-भला कहता है या आपसे ये कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा कह रहा है, तो इसीलिए ऐसे इंसान के प्रति आपको नफ़रत पैदा होता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे पेरेंट्स के प्रति, गार्जियन के प्रति, टीचर के प्रति होता है। जो टीचर अपने स्टूडेंट को बार-बार नीचा दिखाए कि हाँ, तुझे कुछ नहीं आता, तू गणित नहीं कर सकता, मैथ तेरे बस की बात नहीं है। अब उस बच्चे के मन में बार-बार ये चल रहा है कि ये टीचर मेरे से नफ़रत कर रहा है, मुझे बार-बार नीचा दिखा रहा है, कह रहा है तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो उस बच्चे का जो दर्द था वो नफ़रत में बदल गया। अगर किसी भी पेड़ को मैंने कहा ना एक वीडियो में कि पेड़ है उसको मैंने बार-बार बोला कि तू सूख जाएगा, उसको गालियाँ दी। लगातार 1 महीने तक एक जो वृक्ष है, पेड़ है, उसको अगर मैं गाली दूँ तो पेड़ सूख जाएगा। वो तो बच्चा है, वो तो एक इंसान है, उसको भी अगर मैं बार-बार नेगेटिव बोलूँ, बार-बार उसकी कमी निकालूँ, तो उसके अंदर में भी एक दुःख पैदा होगा और दुःख वो नफ़रत में बदल जाएगा। और नफ़रत फिर बदला में बदल जाएगा और फिर वो बदला हिंसा का रूप धारण कर सकता है। तो अपराध इसलिए पैदा होता है क्योंकि नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बार-बार, बार-बार जा रहा है। दुःख बन जाता है, नफ़रत, नफ़रत बन जाता है हिंसा, हिंसा बन जाता है अपराध। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी पेरेंट्स को, गार्जियन को, टीचर को बच्चों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसे कभी भी बार-बार, बार-बार उसकी कमी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रति उसके दिल में नफ़रत पैदा कर देगा। मैं अपने केस में यही हुआ मेरे साथ। मेरे चाचा ने मुझे बार-बार नीचा दिखाया, बार-बार मुझे कहा कि तू नहीं कर सकता है, तू बेवकूफ़ है, तुझे कुछ नहीं आता। उसने मुझे बार-बार, बार-बार, बार-बार कहा। तो फिर क्या हुआ कि मेरे दिमाग में चला गया वो नेगेटिव थॉट और मेरे को दुःख पैदा हुआ। फिर मैं मानने लगा कि ठीक है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। फिर वो दुःख और गुस्सा बन गया नफ़रत और फिर मुझे उस इंसान से नफ़रत हो गई क्योंकि उस इंसान ने मुझे बार-बार नीचा दिखाया, बार-बार मुझे नेगेटिव कहा, बार-बार मेरे को कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता। तो उसके प्रति मेरे दिल में नफ़रत इसलिए पैदा हो गई। तो मैं ये इसलिए बताया तुमको ताकि तुम्हें समझ सको कि ऐसा क्यों होता है। और लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं बच्चे गलत हैं, बच्चे गलत नहीं हैं, बच्चे को नहीं समझने वाले लोग गलत हैं। बच्चे से दोस्ती करना चाहिए तो बच्चे से लोग क्या करते हैं अनुशासन दिखाते हैं। मार-पीट, डरा-धमका करके, मार-पीट करके बच्चों को कभी भी आप सही नहीं कर सकते। ये याद रखना हमेशा बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है। आप उससे प्यार से भी बात कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आपको सिखाना है उसे, टीचर हो, गार्जियन हो, पेरेंट्स हो। अगर मुझे किसी बच्चे को मैंने एक बार बताया ना पेंटिंग ही सिखाना है, मुझे इसमें पेंट करना सिखाना है, तो मैं क्या करूँगा उसको प्यार से बोलूँगा कि बेटा ऐसे ब्रश ले, इसको ऐसे कर, ठीक है? अब तू करके दिखा बेटा, वो भी करेगा। उसको प्यार से बोलोगे, गलतियाँ होंगी, फिर भी प्यार से बोलोगे तो सीख जाएगा। लेकिन उसे बार-बार, बार-बार, बार-बार नीचा दिखाओगे तो हो सकता है वो सीखे ना सीखे पर आपके प्रति उसके दिल में नफ़रत ज़रूर पैदा होगा। जैसे एक होता है ना एक गार्जियन पेरेंट्स जो अपने आप को सोचेंगे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और अब वो क्या करेंगे बच्चों को कहेंगे, "क्या रे तू मेरे से ज़्यादा जानता है?" ऊँची आवाज़ में बात करेगा तो मुझे जवाब देगा। आपने उसको ऐसा किया तभी तो वो आपको जवाब दे रहा है। आपने उसको जब बार-बार ऊँची आवाज़ में बात करी तभी तो अगर आप 100 बार उसको ऊँची आवाज़ में बात करोगे तो आपका बच्चा एक बार ज़रूर ऊँची आवाज़ में बात करेगा। आप प्यार दोगे, प्यार मिलेगा, आप नफ़रत दोगे, नफ़रत मिलेगा। ये बच्चे हो चाहे कोई भी इंसान हो, सब पे यही रूल लागू होता है। और एक चीज़ गलतियाँ क्या करते हैं, जो गार्जियन होते हैं या पेरेंट्स होते हैं या टीचर कि बच्चों को बोलेंगे कि वो देखो उनका लड़का वो तो सब कुछ कर सकता है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो बेवकूफ़ है। इससे भी उसके मन में बहुत सारा नफ़रत पैदा होता है कि अरे! मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ़ में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी गार्जियन को, पेरेंट को, टीचर को, कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरे के बच्चे के साथ। अगर बच्चे को एक चीज़ और होता है, कई पेरेंट्स, कई गार्जियन
ये नहीं समझते कि बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर बच्चे को जो चीज़ अच्छा लग रहा है, उसमें आप बोलोगे कि अरे यार इससे क्या होगा? तो उसके मन में फिर भी आपके प्रति नफ़रत पैदा हो जाएगा कि ये मैं जो करना चाहता हूँ उसमें ये मुझे रोकना चाहते हैं। वो अपने मन में ये चीज़ धारण कर लेते हैं क्योंकि वो आपका बिहेवियर से समझ जाते हैं कि अगर फैमिली में कोई की अलग कर रहा है, कोई बच्चा कुछ अलग कर रहा है, उसके फैमिली का कोई इंसान बोल दिया, "अरे! ये क्या कर रहा है फालतू का काम?" अब उस फैमिली मेंबर्स के लिए उसके दिल में नफ़रत हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझो। अगर कोई बच्चा हो सकता है कोई यूट्यूबर बनना चाह रहा है, कोई बच्चा हो सकता है सिंगर बनना चाह रहा है, कोई कुछ अलग करना चाह रहा है, तो आपको उसे अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो, आप मोटिवेट नहीं कर सकते या आप उसको अच्छा नहीं बोल सकते हो तो आप बुरा भी मत बोलो। आपका क्या काम है? जो गार्जियन है, पेरेंट्स है या टीचर है, ठीक है उसे जो करना है करने दो, उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको फ़ोर्स मत करो कि तू यही कर। कई गार्जियन मैंने देखे हैं बच्चों को फ़ोर्स करते हो, तू यही कर, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर, तू इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। उसको सोचने ही नहीं देते कि उसको क्या करना है। तो कभी भी बच्चों को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। जो अच्छे गार्जियन होते हैं, टीचर होते हैं, ये जो पेरेंट्स होते हैं, उनको कभी भी बच्चों को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। उसकी सुननी चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि तेरे को अंदर कोई बुरी आदत तो नहीं है? बच्चे कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे ना नशा करते हैं, हम उसको मारेंगे पीटेंगे तो उसका नशा छूट जाएगा। नहीं, उसको प्यार से कहेंगे कि बेटा ये नुकसान है, मत पिया कर यार, खराबी होगा। तेरे को प्यार से बोलोगे देखना 10 दिन के अंदर वो छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको आप कहोगे ये करता है, मारोगे, पीटोगे, डाँटोगे तो फिर वो और पीना शुरू कर देगा। समझे? तो उसको प्यार से डील करना होता है बच्चों को। आज मेरे साथ कोई प्यार से डील किया होता, अगर मेरे चाचा मुझसे प्यार से बात किए होते, "यार तेरे को ये चीज़ अच्छा लगता है कर।" अगर मेरे चाचा मुझसे आज दोस्ती के साथ बात करते, तो आज मुझे उसके प्रति उतना नफ़रत नहीं होता। उसने हमेशा मुझे गुस्सा करके नीचा दिखाया, हमेशा मेरी कमी निकाली, जिससे मेरे को मेरे दिल में उसके प्रति नफ़रत हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी पेरेंट्स को बच्चों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बार-बार, बार-बार नहीं बोलना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपने को ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बच्चों को नीचा दिखा रहे हैं, नहीं। उसको समझो, उसकी तकलीफ़ को समझो, उसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपका बच्चा कुछ चिड़चिड़ा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करते। आप क्या करते हैं, उसको उल्टा कहते हैं, "अरे! पुलिस को पकड़वा देंगे, हाथ-पैर तोड़ देंगे।" ऐसे ही मेरे चाचा करते हैं। पर मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे कि हाँ, तेरा क्या परेशानी है। एक क्या होता है कि एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पेरेंट्स आते हैं तो खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे माँ-बाप आ गए, मेरे चाचा-चाची आ गए, दादा-दादी आ गए। और जब मेरे चाचा आते हैं तो मैं दुखी क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है वो फिर बोलेगा घर का ये काम करो, वो काम करो और मेरे को कंप्यूटर सीखनी होगा। मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, 2 साल से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ उसकी वजह से क्योंकि वो गाँव में था तो घर का काम चल रहा था तो पढ़ाई क्या कर पाएँगे। फिर बोलता था मुझे कि मोबाइल चलाता रहता है पूरे दिन पर मैं मोबाइल में क्या देखता हूँ तुम्हें पता है? मोबाइल में मैं नॉलेजफुल चीज़ें देखता हूँ। मिस्टिका लैंड चैनल देखो जाकर के उसमें कितनी सारी ज्ञान भरी हुई है। तो उसको ये चीज़ समझ नहीं उसको लगता है मोबाइल चला रहा है, पर वो ये नहीं सोचता है कि वो क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है। मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने। तो कई पेरेंट्स करते हैं ना बच्चों को, अरे तू पूरे दिन मोबाइल चलाता है। हर बच्चा मोबाइल में सिर्फ़ रील्स ही नहीं देखता है, कुछ अच्छी ज्ञान की चीज़ें भी रहती है मोबाइल में, वो भी देखता है। लेकिन उनको लगता है वो टाइम पास ही कर रहा है। अब एक बात बोला था मेरे चाचा ने, नॉलेज से क्या होगा, पैसा थोड़ी हो जाता है, नॉलेज से ही पैसा आता है। क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है। ये इस तरह की पर्सनैलिटी वाले जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है, तो ये गलत सोच रखते हैं। दुनिया देखी नहीं है पूरी। तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर रहे लाइफ में और कोई बच्चा अलग कर रहा है, तो उसको रोकने की बजाय उसको करने दो। या ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार ये भी होता है कि कोई बच्चा अगर डिप्रेशन से गुज़र रहा है या किसी डिसऑर्डर से गुज़र रहा है, तो वो चीज़ भी माँ-बाप नहीं समझते हैं या पेरेंट्स या फैमिली गार्जियन नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि जानबूझ के ऐसा कर रहा है, उसको मारने-पीटने से ठीक हो जाएगा। नहीं, उसकी समस्या तभी सॉल्व होगी जब वो किसी अच्छे अच्छे से चिकित्सक के पास जाएगा, मानसिक चिकित्सक के पास, ताकि वो उसको खुल के बता सके। हो सकता है पेरेंट्स को वो नहीं बता रहा है कि उसकी क्या तकलीफ़ है, लेकिन किसी अच्छे चिकित्सक के पास जाएगा, वो उसकी प्रॉब्लम बताएगा और वो उसको बता देंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं, तो इस चीज़ को समझना चाहिए हर एक माँ-बाप को और गार्जियन को कि परिवार को कि बच्चों से अच्छे से डील करें, उनको समझे, उनका सपोर्ट करे, साथ दे, उनकी तकलीफ़ों को समझे
तभी वो जा कर के जो है एक बच्चे और पेरेंट्स में, गार्जियन में एक रिश्ता जुड़ पाता है। ऐसा ना करें, बार-बार आप उसको नीचा दिखाओगे, बार-बार उसकी कमियाँ निकालोगे, बार-बार उसे डराओगे, धमकाओगे, तो उसको क्या होगा पता है कि ये मुझसे नफ़रत करता है, फिर वो आपसे भी नफ़रत करना शुरू कर देगा, फिर वो आपको देखना भी नहीं चाहेगा। तो कभी भी बच्चों को ना डिस्टर्ब करो, ना डिमोटिवेट करो, ना कमियाँ निकालो, बस वो जो कर रहा है उसको करने दो। ओके, और अगर उसकी कोई समस्या है तो दोस्त बन के उसका साथ देना चाहिए। अगर नहीं साथ दे सकते तो उसको कम से कम स्वतंत्र होके जीने दो। जैसे अभी मैं फ्री होकर के कंप्यूटर सीख रहा हूँ, मेरा चाचा रहता तो अभी सीख पाता मैं? क्योंकि वो डिस्टर्ब करता, बोलता है वो काम कर, वो काम कर। तो ऐसे इंसान के प्रति तो नफ़रत पैदा होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज़ है कि सीखना चाहिए हर एक इंसान को कि किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करें। और मैं हर एक माँ-बाप से, गार्जियन से यही कहूँगा, कमियाँ मत निकालो, बच्चों की कंपैरिज़न मत करो, ना नीचा दिखाओ। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, साथ दो और उनसे दोस्ती रखो और उनको कभी भी फ़ोर्स मत करो किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा व्यवहार मत करो कि वो आपसे नफ़रत करे, ऐसा व्यवहार करो कि वो आपको सब कुछ बताए, आपसे प्यार करे।